कायनात में जितने भी प्रोसेसेस हैं सब के सब होते हैं इम्बैलेंस की वजह से, चाहे चार्जेस का फ्लो हो, चाहे मास का फ्लो हो, चाहे वाटर फ्लो हो फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन, या हीट फ्लो हो। अब यहाँ पे मैंने दो हाथ आपको दिखाए हैं। ये वाला हाथ हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है आग, और ये दूसरा हाथ ये लो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है पानी। अब हीट फ्लो डेफिनेटली होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब ये प्रोसेस होता रहेगा, इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक हद आएगी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज होती रहेगी यहाँ तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी, उसके बाद प्रोसेस रुक जाएगा। वो इसलिए रुक जाएगा क्योंकि एंट्रोपी की वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकती। एंट्रोपी इंक्रीज नहीं कर सकती, इसका मतलब है प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आपको जितने भी प्रोसेसेस होते नजर आते हैं कायनात में, उनको चला, उनका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनका जो ड्राइविंग हैंड होता है, वो आपको बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन वो एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी बढ़ती रहेगी, प्रोसेस होता रहेगा। जब एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, उसके बाद नहीं इंक्रीज हो सकती, इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोसेस होना खत्म। तो यही है एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम का ताल्लुक। तो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि यहाँ पे आपको ये आइडिया अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।